टुडेज व्लॉग। और आज है 29 जैन और आज है थर्सडे। तो सुबह के थोड़े से क्लिप्स मैंने शेयर किए आपके साथ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि सुबह से ही व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर क्या हुआ ना, सिया टिया दोनों ही उठ गई और वो इतने टेंट्रम्स आज दिखा रही थी, इतनी क्रैंकी हो रही थी ना। तो फिर मैंने उनको सुलाया, उनको थोड़ा बहुत बहला के उनको सुलाया। उसके बाद घर का सारा काम धीरे धीरे किया और फिलहाल 9 सवा 9 इस टाइम हो रहा है। मैं शावर लेके आ गई हूँ, घर का सारा काम मैं कर चुकी हूँ। अभी अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी। सुबह वाली क्लिप में आपने देखा होगा कि स्वाभिक है ना कैजुअली तैयार होके गया है आज स्कूल, क्योंकि उसे अपने स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट करना है। लेकिन आज उसका बर्थडे नहीं है, उसका बर्थडे है कल, यानी 30 जनवरी। लेकिन वो अपने बर्थडे वाले दिन है ना स्कूल नहीं जाता है। उसका शुरू से ही डिसाइडेड होता है कि वो अपने बर्थडे वाले दिन सुबह मॉल जाएगा। वहां पे वो उसका जो गेम एरिया है वहां पे जाके खूब सारे गेम्स खेलेगा, एंजॉय करेगा, अपने लिए शॉपिंग करेगा। और जब से वो शायद 4-5 साल का हुआ ना, जब से उसे ये सब चीजें समझ में आने लगी है, तब से उसका यही रूटीन है कि वो अपने बर्थडे वाले दिन है ना स्कूल नहीं जाता है। वो एक दिन पहले या एक दिन बाद सेलिब्रेट करता है अपना बर्थडे स्कूल में। तो वो आज सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि 30th के बाद तो सीधे सैटरडे आ जाएगा, तो उस दिन स्कूल ऑफ रहता है उसका। तो आज थर्सडे को वो सेलिब्रेट कर रहा है। उसका बर्थडे है फ्राइडे को, यानी कि कल। तो इसलिए वो कैजुअली थोड़ा सा रेडी वगैरह होके गया है। कैंडीज वगैरह जो मैंने प्रिपेयर किया था वो सब डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। उसके बाद आज मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। मुझे जो मंदिर में भगवान जी रखे ना उनको क्लीन करना है। तो मेरे मंदिर में ना कुछ भगवान जी चांदी के हैं और कुछ ब्रास के हैं, तो वो है ना काले पड़ जाते हैं, तो उन्हें टाइम टाइम है ना क्लीन करना पड़ता है। तो बहुत दिनों से मैं इस काम को टाल रही हूँ, लेकिन आज मैंने सोच रखा था, रात से ही मेरे दिमाग में आ गया था कि आज कुछ भी हो जाए मुझे अपना मंदिर क्लीन करना है। तो बस मैं अभी है ना चाय पी के नाश्ता करूंगी। आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया है और बस उसके बाद मंदिर क्लीनिंग में लगूंगी। बस यहाँ पे चाय बना रही हूँ और सुबह जो मैक्रोनी बनाई थी ना स्वाभिक के टिफ़िन के लिए, तो सियाटिया भी वही टिफ़िन में लेके हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने बना ली थी क्योंकि मुझे भी ये वाली मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है, तो उसे मैं गर्म कर लूँगी अपने ब्रेकफास्ट के लिए। हस्बैंड और पापा के लिए मैंने पराठे बना दिए थे क्योंकि वो ये सब नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पे आराम से बैठ के नाश्ता किया, थोड़ी देर यूट्यूब की एडिटिंग वगैरह निपटाई और उसके बाद जो मुझे काम करना था मंदिर में भगवान जी जो हैं उनको क्लीन करने का, उसमें लग गई थी। तो फिलहाल सारे भगवान जी की जो माला वगैरह होती है, पोशाक वगैरह होती है, वो सब हटा के मैंने रख दी थी। सिल्वर के भगवान जी देखिए कितने ब्लैक पड़ जाते हैं, और उसको क्लीन करने के लिए मैं ये रुपेरी का लिक्विड आता है सिल्वर क्लीनिंग का, और अमेजोन पे आराम से मिल जाता है, वो यूज़ करती हूँ। और ब्रास को क्लीन करने के लिए विम का यूज़ करती हूँ, और ये दोनों ही आराम से ना अमेजोन पे मिल जाते हैं। बस इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आपका जो भी सिल्वर का आइटम है उस पर आप इसको डालिए, और जो बच्चों का टूथब्रश होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट वाला, उससे इसको क्लीन कर लेना है और पानी से धो लेना है, और एकदम से साफ़ हो जाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से साफ़ हो गए हैं। तो ये आप है ना किसी भी सिल्वर के आइटम को यूज़ करने के लिए इस वाले लिक्विड को यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पायल पुराने हो जाते हैं, बिछुए होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं, तो उन सबको आप क्लीन कर सकते हो। देखो कितनी अच्छी शाइन आ जाती है। अब बारी आती है ब्रास के भगवान जी को क्लीन करने की, तो वही सिंपल है, 2 ड्रॉप इसके डाले हैं। ब्रश की हेल्प से अच्छे से घिस लेंगे। ब्रश से मैं इसलिए क्लीन करती हूँ क्योंकि जो नैरो कॉर्नर्स होते हैं ना मूर्तियों में, वो सब भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जो डिटेलिंग वगैरह होती है ना वो सब भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो देखिए बढ़िया से क्लीन हो गए हैं सारे भगवान जियों को। इसी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया था, और प्रॉपरली एकदम शाइन आ जाती है जब आप भगवान जी को इस तरीके से क्लीन करते हो ना। क्लीन करने के बाद एक अलग ही लुक आ जाता है सारी स्टैचूज़ पे। तो यहाँ पे मैंने चांदी का सिक्का वगैरह था वो सब भी क्लीन कर लिया था, साथ साथ दिए की ट्रे वगैरह भी सब क्लीन कर ली थी। इन सब काम को करके मैं तुरंत लग गई थी लंच बनाने में। लंच में आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो कभी कभी मुझे जल्दबाजी में मटर पनीर बनाना होता है ना, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बस तेल में ज़ीरा हींग डाला है, प्याज को, लहसुन को, हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, उसको डाल दिया, और अभी इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। साइड बाय साइड टमाटर को भी बारीक चॉप कर लिया था। जब प्याज अच्छे से भुन गई तो टमाटर भी इसमें डाल के अच्छे से भून लिया था। जब प्याज टमाटर का मसाला अच्छे से भुन जाता है ना, तो इसमें मैं डाल देती हूँ सारे मसाले, थोड़ा सा क्रीम, और अच्छे से मिला लेती हूँ जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मटर और पनीर को अलग से बॉईल कर लेती हूँ पहले, और फिर जब अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाता है इस मसाले में से, प्याज और टमाटर वाले, तो इसमें मैं डाल देती हूँ ये वाला उबला हुआ मटर और पनीर, और उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में धनिया। दैट्स इट। और एकदम से परफेक्टली मटर पनीर बन के एकदम टेस्टी सा रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से आप झटपट मटर पनीर बना सकते हो। कभी आपको मसाला वसाला पीसने का मन ना हो ना, तो फिर आराम से आप इस तरीके से बना सकते हो। साथ साथ मैंने गर्मा गर्म रोटियां भी बना के रेडी कर ली थी और राइस बना लिए थे। तो बच्चों के ना करीबन मैं आधा पौन घंटा आने से पहले ही सारी चीज़ें बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर किचन वगैरह भी क्लीन करने का काम हो जाता है। वैसे आज तो मैंने नहीं की थी, आज तो मैंने बाद में किचन क्लीन की थी, क्योंकि थोड़ा ना गैस है ना गरम गरम एकदम से क्लीन करो ना तो फिर डर लगता है।
तो इसलिए गैस को अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। मैं यहाँ आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, सारे कपड़े वगैरह सुखाए, उसके थोड़ी देर बाद ही बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। कैसा रहा आपका बर्थडे? बहुत ही बेकार। सब टीचर्स को दे दिया? हाँ। स्टूडेंट्स को दे दिया? हाँ। खुश हो गए तुम्हारे दोस्त? हाँ। ठीक। नहीं हुए खुश? क्यों? क्यों? और क्या चाहिए था? कुछ नहीं। और टेस्ट कैसा हुआ? अच्छा हुआ। आप क्या खा रहे हो? टॉफी। और टिया कहाँ है? टिया, ओ टिया। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बच्चों से बात की, उसके बाद सबके लिए लंच लगा दिया था। लंच में आज रोटी, मटर पनीर की सब्ज़ी, सैलड कट कर दिया था। तो स्वाविक भी खा रहा था, मैं भी सिया टिया को खिला रही थी और पापा को भी लगा के दे दिया था। उसके बाद मैं सिया टिया को सुला देती हूँ, क्योंकि अगर सुबह नहीं सोती हैं तो शाम को बहुत परेशान करती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ना सिया उठ के आ गई थी, और सिया देखो आते के साथ ही घर की क्या हालत करती है। पूरा इसने अपने कलर्स, बुक्स वगैरह सब फैला दिए थे। लेकिन मुझे किचन क्लीन करनी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैंने आज शाम को किचन क्लीन की थी। शाम नहीं हो रही है अभी, करीब करीब है ना 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो फटाफट पहले मैं जो इनके टिफ़िन्स वगैरह होते हैं, लंच के बर्तन जो होते हैं वो सब वॉश करके रखूँगी। और उसके बाद किचन का काउंटर टॉप भी आज थोड़ा सा गंदा पड़ा है, तो उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो किस किस के घर में दिन में 3 से 4 बार गैस क्लीन होती है? मेरे घर का तो यही नियम है। जितनी बार कुकिंग होती है उतनी बार गैस क्लीन होती है, क्योंकि मुझे गंदा गैस स्टोव है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस अच्छे से सारे बर्नर्स, उनके स्टैंड्स वगैरह हटा के अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। एक बार गीले कपड़े से क्लीन करती हूँ, एक बार सूखे कपड़े से क्लीन करती हूँ, तो फिर अच्छे से शाइन आ जाती है और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। फिर काउंटर टॉप भी गंदा हो रहा था, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो किचन अगर आपका क्लीन कर रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा है ना दिमाग एकदम काम रहता है। ये आप नोटिस कीजिएगा, अगर किचन फैला हुआ रहता है ना, तो माइंड में वो टेंशन चलती रहती है। फिर आप 5 मिनट है ना लेट भी नहीं सकते, बस दिमाग में यही चलता रहता है। और किसी की नहीं सुनती तू, बदतमीजी करती रहती है। देख कितना पिलाया है तूने? किसने पिलाया ये? किसने पिलाया बता? टिया तो सो रही है अंदर, टिया कैसे पिला सकती है? गंदी बातें करती है। कभी कभी ना चाहते हुए भी ना हमें बच्चों को डांटना पड़ता है, और सारी मॉम्स मुझसे रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि कभी कभी बच्चे इतना इरिटेट करते हैं ना, इतना ज़्यादा घर फैला देते हैं ना, कि बस गुस्सा आ ही जाता है। तो बस वही सीन मेरे साथ अभी हुआ। सिया ने इतना घर फैला दिया था ना कि फिर मुझे गुस्सा आ रहा था। फिलहाल टिया भी उठ चुकी है, तो दोनों का दूध मैंने प्रिपेयर कर दिया था। स्वाvi के लिए भी दूध प्रिपेयर कर दूँगी, और अपने लिए बना लूँगी चाय। तो शाम के टाइम ये तीनों ही दूध पीते हैं, और स्वाविक बोर्नविटा वाला दूध लेता है, सिया टिया बिल्कुल प्लेन मिल्क लेती हैं। अभी वो कुछ भी दूध में किसी भी तरीके का पाउडर वगैरह नहीं लेती हैं। तो बस यहाँ पे सिया टिया को दूध दे दिया था, स्वाविक को दूध दे दिया था, और उसके बाद अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी थी। तो मेरे लिए और पापा के लिए मैं बना लूँगी अभी चाय। और इस टाइम तक है ना धूप चली जाती है। अभी करीब करीब है ना 5:30 पौने 6 हो रहे हैं, तो धूप चली जाती है, थोड़ा बहुत ही धूप आती है, लेकिन हवा बहुत अच्छी आ रही होती है। तो मैं किचन का विंडो वगैरह जो है ना वो सब ओपन कर देती हूँ। थोड़े से डब्बे वगैरह विंडो पे सुखाए थे, तो वो सब भी हटा दिए थे, और साथ साथ मैं चाय भी प्रिपेयर कर रही हूँ। और इस टाइम है ना बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सनसेट हो रहा होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है बाहर देखने में। मन करता है बैल्कनी में खड़े रहो। और आज देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह कर लिया है, और ये सब करते करते ना कब 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, और डिनर बनाने का टाइम आ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आज डिनर में बिल्कुल सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि दोपहर में सबने मटर पनीर वगैरह खाया था, तो वो हैवी होता है। और फिर शाम को चाय के साथ भी कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह हम ले लेते हैं, मठरी वगैरह ले लेते हैं। तो उसके बाद है ना किसी को कुछ हैवी खाने का मन नहीं करता है। हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ा सा मटर पनीर उठा के रख दिया था, तो वो लौकी के साथ वो ले लेंगे, और मैं, पापा और स्वाविक हम सब लौकी खा लेंगे। अच्छा, मेरे बच्चे ना ये सब चीज़ें खाने में नाटक नहीं करते हैं। जो भी घर में बनता है ना, लौकी, तुरई, टिंडे, कुछ भी आप बनाओ वो सब खाते हैं। मैंने सब खाने की आदत डलवाई है, तो टचवुड ये आदत मेरे बच्चों में अभी अच्छी है। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी थी, आटा भी लगा के रख दिया था। तो अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सब होने में। तो फिर ये सारे कपड़े थे, तो मैंने सोचा लगे हाथ है ना ये कपड़े भी फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा काम निपटता जाए ना उतना अच्छा होता है, नहीं तो है ना वर्कलोड बढ़ता ही चला जाता है घर का। तो बस अभी यहाँ पे ये सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी, और उसके बाद सबको डिनर वगैरह कराया था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया।
गया है, उसके आगे का जो भी शूट है आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल को इस तरीके के व्लॉग्स के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।